नमस्कार सभी दोस्तों को। दृष्टि एम्पायर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम पढ़ेंगे संविधान में भाग और अनुच्छेद। तो हम अनुच्छेदों अर्थात आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे संविधान में दोस्तों जो मूल संविधान था, मूल संविधान, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। 22 भाग में मूल संविधान को बांटा गया है। लेकिन वर्तमान में आपसे कोई से पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितने भाग है, तो 25 भाग। ये 22 भाग मूल संविधान में थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग है। और जो अनुच्छेद है, तो जो मूल संविधान था दोस्तों, मूल संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद थे कुल, अर्थात 395 आर्टिकल थे। और जो वर्तमान संविधान है, कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद पाए जाते हैं वर्तमान संविधान में, तो जो वर्तमान संविधान में है दोस्तों लगभग 470 लगभग, ठीक है, आर्टिकल। तो जो मूल संविधान है उसको 22 भागों में बांटा गया है। मूल संविधान 22 भाग थे, जबकि वर्तमान संविधान में 25 भाग है। ये संशोधनों के द्वारा किए गए हैं। जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, जबकि वर्तमान संविधान में 470 आर्टिकल है, लगभग 470 आर्टिकल है। तो कोई आपसे पूछे कि वर्तमान संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, तो 470, मूल में 395। तो हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग एक से हम शुरुआत करेंगे और पूरे 25 के 25 भाग हम पढ़ेंगे। 25 के 25 भागों का अध्ययन करेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ लगातार, मेहनत हमारी साथ आपका। तो भाग 1 सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, भाग 1। तो भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जो हमारा जो भाग 1 है, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो भाग 1 का जो टाइटल है, भाग 1 को क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हमारा भाग 1 है। इसके अंतर्गत दोस्तों 1 से 4 अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं। अनुच्छेद, ठीक है, 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे भाग 1 के अंतर्गत, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारा टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे और उसका भाग 1 का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे। तो आप लिख लीजिए साथ के साथ, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर इसको इंग्लिश में देखें दोस्तों, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट्स TORY, ये ई है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये भाग 1 है जिसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले अनुच्छेद 1। अनुच्छेद, और अनुच्छेद को कहते हैं आर्टिकल। तो अनुच्छेद 1, तो जो अनुच्छेद 1 है, ये क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंग्लिश भी याद रखिए दोस्तों साथ के साथ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें हम अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 का हम अध्ययन करेंगे आज। इंडिया अर्थात, क्योंकि दोनों दोस्तों अलग अलग है, वो दोनों एक ही है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। तो ये क्या है, इसका हम अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों जो अनुच्छेद 1 है, इसमें मुख्यतः 3 बातें शामिल की गई है। मुख्य 3 बातें अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में मुख्य 3 बातें शामिल की गई है। तो 3 बातें कौन कौन सी है, तो एक बार लिख लीजिए आप। नंबर 1,
अनुच्छेद एक हमारे देश के लिए दो आधिकारिक नाम बताता है। पहली चीज क्या है अनुच्छेद एक में, आर्टिकल एक में, कि अनुच्छेद एक हमारे देश के लिए दो आधिकारिक नाम बताता है। अनुच्छेद एक हमारे देश के लिए दो आधिकारिक नाम बताता है। अनुच्छेद एक हमारे देश के लिए दो आधिकारिक नाम बताता है। तो जो नंबर 1 है, दो आधिकारिक नाम। आधिकारिक नाम कौन कौन से? इंडिया और दूसरा भारत। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, इसको अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारतवर्ष, हिंदू राष्ट्र, सोने की चिड़िया आदि नामों से हमारे देश को पुकारा गया है। लेकिन जो संविधान में उल्लेखित है, जो संविधान में है, वो है इंडिया और भारत। अर्थात हमारे देश के सिर्फ दो ही नाम होंगे, दो ही नामों को मान्यता प्राप्त है, और इंडिया अर्थात भारत दोनों एक ही है। अर्थात इंडिया ही भारत होगा, भारत ही इंडिया होगा। ये हमारे अनुच्छेद एक बताता है। इसकी पहली बात कि अनुच्छेद एक हमारे देश के लिए दो आधिकारिक नाम बताता है, इंडिया और भारत। अर्थात अब चाहे आप उसको सोने की चिड़िया कहे, चाहे भारतवर्ष कहे, चाहे जो भी आपकी इच्छा पड़े वो कहे, लेकिन उस नाम से नहीं जाना जाएगा। सिर्फ दो ही नाम है हमारे देश के, इंडिया और भारत। तो ये पहली चीज है इसमें। इसके बाद में सेकंड चीज लिखिए आप इसमें, अनुच्छेद एक में भारत के लिए फेडरेशन, अनुच्छेद एक में भारत के लिए फेडरेशन, फेडरेशन की जगह है यूनियन। अनुच्छेद एक में भारत के लिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद एक में फेडरेशन की, भारत के लिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय संघवाद के विशेष स्वरूप को बताता है, जो भारतीय संघवाद के विशेष स्वरूप को बताता है। तो जो दूसरी बात है दोस्तों, पहली बात देखिए हमने कि दो आधिकारिक नाम बताता है हमारे देश के, भारत देश के दो आधिकारिक नाम बताता है, एक भारत और एक इंडिया, जो संविधान में लिखित है। और जो दूसरी चीज है अनुच्छेद एक के अंतर्गत, जो दूसरी चीज है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें जो दूसरी चीज है, तो भारत देश के लिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और यह हमारे संघवाद की विशेषता है, भारतीय संघवाद की विशेषता है। फेडरेशन और यूनियन दोनों में अंतर हमने बिल्कुल बारीकी से देखा है इससे पिछले वाली क्लास में। जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं ली, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, आप उसको एक बार देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। फेडरेशन और यूनियन, और इसी के साथ मैंने कॉन्फेडरेशन भी बताया था, ठीक है। दोनों का हिंदी अर्थ संघ ही होता है, लेकिन फेडरेशन जो है, मोटी बात बताता हूं आपको, बाकी आप बारीकी से अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो फेडरेशन। तो फेडरेशन दोस्तों, फेडरेशन एक ऐसी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत अनेक राज्य मिलकर एक संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब केंद्र सरकार अलग होगी और जो राज्य की सरकार होगी वो अलग होगी। ये हमको देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है अमेरिका दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो 50 राज्य हैं उनकी जो सरकार अलग है, उनका संविधान अलग है, उनका कानून अलग है, उनकी आंतरिक शक्ति में केंद्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि यूनियन और इससे ये संधि और समझौता होता है, जिसको तोड़कर वो राज्य अलग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत केंद्र किन्हीं दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य नहीं बना सकता, या किसी एक राज्य को तोड़कर दो या दो से अधिक राज्य नहीं बना सकता, ना ही केंद्र राज्य का नाम चेंज कर सकता। ये सब अधिकार सिर्फ राज्य के पास होंगे फेडरेशन के अंतर्गत। और फेडरेशन एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इससे स्वतंत्र हो सकते हैं। ये हस्ताक्षर और संधि, जो हस्ताक्षर या संधि के द्वारा समझौता होता है, तो इसको तोड़कर जो भी राज्य अलग होना चाहिए, चाहे वो आसानी से अलग हो सकता है। और यूनियन दोस्तों, एक बार अगर कोई भी राज्य इसमें शामिल हो जाता है तो वो टूटकर अलग नहीं हो सकता। फिर केंद्र सरकार किसी एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकती है, दो राज्यों को तोड़कर एक राज्य बना सकती है, या किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। ये सिर्फ केंद्र के पास होगी शक्तियां, तो केंद्र राज्यों की आंतरिक शक्तियों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि इसके अंतर्गत नहीं कर सकता। और दोस्तों एक अच्छी बात इसकी, जो हमारे भारत में है, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया हमारे संविधान में भारत के लिए, तो इसके अंतर्गत कोई भी राज्य एक बार आ गया तो वो अलग नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो एक देश बन गया, एक राष्ट्र बन गया, एक संघ बन गया। तो ये दूसरी चीज है इसकी, ठीक है। इस बात तीसरी चीज, तो तीसरी मुख्य बात, तीन बातें लिखनी थी। तीसरी मुख्य बात लिखो, तीसरी मुख्य बात लिखो, अनुच्छेद एक के आधार पर, अनुच्छेद एक के आधार पर, आर्टिकल 1 के आधार पर दो संकल्पनाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है।
दो संकल्पनाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। दो संकल्पनाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो जो पहली संकल्पना है आपको लिख लीजिए। पहली संकल्पना है इसमें भारत का संघ। भारत का संघ अर्थात अगर इसको इंग्लिश में देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसकी दूसरी संकल्पना है दोस्तों जिसमें भारत का राज्य क्षेत्र अर्थात अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप तो टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो हम देख रहे थे इसकी तीसरी मुख्य बात इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा। अनुच्छेद 1 की तीसरी मुख्य बात देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 के आधार पर दो संकल्पनाओं के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाता है। पहली संकल्पना है भारत का संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरी संकल्पना है भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहले इनकी परिभाषा लिख लीजिए, इनके बारे में लिख लीजिए। पहले डालिए भारत का संघ। भारत का संघ इसके बारे में क्या? भारत का संघ एक सीमित या संकीर्ण अभिव्यक्ति है। भारत का संघ एक सीमित या संकीर्ण अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत केवल राज्यों को शामिल किया जाता है। जिसके अंतर्गत केवल राज्यों को शामिल किया जाता है। जिसके अंतर्गत केवल राज्यों को शामिल किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से इसमें वे क्षेत्र शामिल है। तकनीकी दृष्टि से इसमें वे क्षेत्र शामिल है। तकनीकी दृष्टि से इसमें वे क्षेत्र शामिल है जिसके साथ केंद्र की सरकार शक्ति का विभाजन करती है। जिसके साथ केंद्र की सरकार शक्ति का विभाजन करती है। इसको समझेंगे हम। उससे पहले आप इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए एक बार। भारत का राज्य क्षेत्र तो लिखिए भारत का राज्य क्षेत्र अपेक्षाकृत एक व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत का राज्य क्षेत्र अपेक्षाकृत एक व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत का राज्य क्षेत्र अपेक्षाकृत एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें राज्य संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। जिसमें राज्य संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र सभी शामिल है। व्यवहार में भारत के राज्य क्षेत्र से तात्पर्य वह संपूर्ण क्षेत्र है जिस पर भारत की संपूर्णता का विस्तार है। जिस पर भारत की संपूर्णता का विस्तार है। भारत का संघ अर्थात यह एक संकीर्ण और सीमित अभिव्यक्ति है अर्थात छोटी है। मतलब सीमित कैसी है? क्योंकि इसमें 28 राज्य शामिल किए जाते हैं। केवल 28 राज्य शामिल किए जाएंगे। भारत का संघ इसमें 28 राज्य शामिल किए जाएंगे। इस वजह से इसको संकीर्ण या मतलब सीमित अभिव्यक्ति कहते हैं। और तकनीकी दृष्टि से इसमें वे क्षेत्र शामिल है जिसके साथ केंद्र सरकार शक्ति का विभाजन करती है अर्थात केंद्र राज्य के साथ भी इसमें शक्ति का बंटवारा करती है, शक्ति का विभाजन करती है। राज्य की कुछ अलग शक्तियां तो जो केंद्र है उसकी कुछ अलग शक्तियां। और जो भारत का राज्य क्षेत्र है दोस्तों ये अपेक्षाकृत अर्थात इसकी तुलना में ये एक व्यापक अभिव्यक्ति है, एक बड़ी अभिव्यक्ति है। इसके अंतर्गत दोस्तों 28 राज्य, इसके अंतर्गत 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और तीसरी चीज क्या? अर्जित क्षेत्र। तो यह भारत का संघ की तुलना में जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो एक व्यापक अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें 28 राज्य शामिल किए जाएंगे। उसके साथ ही जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा इसमें अर्जित क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे। अर्जित क्षेत्र का तात्पर्य यहां पर है कि कोई भी देश है, अगर मान लो पाकिस्तान है तो उसके साथ अगर भारत का युद्ध छिड़ जाता है और पाकिस्तान युद्ध हार जाता है तो उसके बाद में इंडिया उसके किसी एक क्षेत्र को या आधे क्षेत्र को, अरे आधा क्यों, पूरा ही मान लेते हैं ना, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को इंडिया में मिला ले, तो वो क्या होता है? अर्जित क्षेत्र। तो एक तो इस प्रकार से अर्जित तो आता है। दूसरा, किसी देश के साथ समझौता करके या कोई भी देश का कोई क्षेत्र अपने देश में मिलना चाहे तो वो सब अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें केवल 28 राज्य शामिल किए जाएंगे, जबकि इसके तो ये छोटी अभिव्यक्ति है, सीमित अभिव्यक्ति है, जबकि इसके अंतर्गत 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र सभी शामिल किए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये एक व्यापक अभिव्यक्ति हो जाती है। व्यवहार में भारत के राज्य क्षेत्र से तात्पर्य वह संपूर्ण क्षेत्र है जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार है, अर्थात भारत की संप्रभुता है, भारत का अधिकार है जिस क्षेत्र पर, वो सब भारत का राज्य क्षेत्र है या भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह देखा हमने, आज हमने शुरुआत की संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अर्थात संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसका उसका कुछ भी लिखो जो भी। इसमें देखा हमने इसके अंतर्गत
4 अनुच्छेद शामिल किए गए, 1 से 4 तक। ये हमने सेकंड बात देखी थी। उसके बाद में हमने देखा कि अनुच्छेद 1 अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा, ये चीज हमने देखी। इसके बाद में दोस्तों हमने इंडिया अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसकी 3 मुख्य बातें हैं। 3 मुख्य बातें कौन कौन सी? भारत एक हमारे भारत अनुच्छेद 1 में हमारे देश के लिए 2 आधिकारिक नाम बताए गए, इंडिया और भारत, जबकि दोनों एक है। इसके अलावा कोई भी नाम को मान्यता नहीं दी गई है, चाहे वो सोने की चिड़िया हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे जो भी आप मानो, ठीक है, हिंदुस्तान वगैरह। तो पहली चीज तो ये है, इसमें दो ही आधिकारिक नाम बताए गए संविधान में लिखित। और दूसरी चीज हमने देखी, फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन और फेडरेशन को हमने इससे पहली वाली क्लास में बिल्कुल व्यापक रूप में बिल्कुल बारीकी से हमने देखा था, जिसका वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं YouTube पर, ठीक है। यूनियन और फेडरेशन में अंतर, क्योंकि दोनों का अर्थ हिंदी में संघ ही होता है, लेकिन दोनों में रात और दिन का अंतर होता है दोस्तों। इसके बाद में तीसरी बात देखी हमने, अनुच्छेद 1 के आधार पर 2 संगठनाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। पहली संगठना भारत का संघ और दूसरी भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के संघ में केवल 28 राज्य शामिल किए जाएंगे, यह एक सीमित और एक संकीर्ण अभिव्यक्ति है। जबकि भारत का राज्य क्षेत्र, इसमें यह एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें 28 राज्य, उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ अर्जित क्षेत्र सभी शामिल किए जाते हैं। अर्जित क्षेत्र हमने देखा, जो दूसरे देश से प्राप्त हो उसको अर्जित क्षेत्र कहते हैं। तो यह सब देखा हमने अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 को हमने बिल्कुल बारीकी से पढ़ा। इसके साथ ही हम दोस्तों जो भी हमारे संविधान में 25 भाग वर्तमान में है, और जो भी वर्तमान में 470 अनुच्छेद है लगभग, तो इन सब का हम इन सबको एक एक लेकर हम बारीकी से इनका अध्ययन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, और दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मेहनत हमारी दोस्तों और साथ आपका, अगर आपका साथ रहा दोस्तों तो हमें मेहनत करने में मजा आएगा, ठीक है। मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कोई ना। और मैंने बड़ी क्लास से इसी वजह से लेना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे देख भी नहीं पाते इतनी। हम बड़े लेक्चर बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मैं छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगा, जैसे कि हम अनुच्छेद 1 से लेकर पूरे अनुच्छेद जो मूल संविधान में 395 थे और वर्तमान में 470 थे, सारों का अध्ययन करेंगे हम। तो एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि दोस्तों जब आपका सपोर्ट होगा तो हमें पढ़ाई में मजा आएगा। इसी के साथ मैं चलता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।